क्या नाम है? शिव दयाल। आप क्या करते हैं? मैं रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट। और दिल्ली में कब से रहते हैं? जन्म ही मेरा दिल्ली में हुआ है। एक बात बताइए, आपका घर आपके पिताजी ने बनवाया था या आपने? जी, मेरे पिताजी ने। आपने कोई घर अपनी पूरी नौकरी के दौरान बनाया? मैंने एक छोटा सा फ्लोर लिया है। फैमिली अब थोड़ी बड़ी होगी तो उसके लिए जरूरत पड़ी तो फिर बच्चों के लिए एक फ्लोर मैंने मतलब सन 2009 में ले लिया था। घर के पड़ोस में मिल रहा था। रिटायर हो गया आप? हाँ, मैं रिटायर्ड हूँ। मैं 2009 में रिटायर हो गया था। तो रिटायरमेंट के पैसे से लिया? मैंने कुछ अपना जीपीएफ निकाला जो फंड में। आपको लग रहा होगा मैं ये सब सवाल क्यों पूछ रहा हूँ, तो मैं ये बताऊं, एक रिपोर्ट आई नेशनल हाउसिंग बोर्ड की जिसमें ये कहा कि जो 5% रईस लोग हैं, मैं उसमें आपको भी मानता हूँ, दिल्ली के 5% लोगों में, क्योंकि आप करोल बाग में रहते हैं, अगर फ्लोर है तो आप उसी 5% में। तो उन लोगों को भी अपनी बचत से अगर घर खरीदना पड़े दिल्ली में, वो भी 1200 स्क्वायर फीट का, तो उन्हें 35 साल लगेंगे। नहीं, हमने मेरे पिताजी ने 100 रुपए में वो मकान खरीदा था। कब? ये मेरा ख्याल है 60-70 साल हो गए। अब वो 10 करोड़ का हो गया? नहीं, 10 करोड़ का तो नहीं है, कम है, क्योंकि वो 50 गज का है। तो 5 करोड़ का हो? मैं नहीं मानता कि उसकी इतनी वैल्यू होगी। और आपका क्या विचार है? घर आपका अपना है? आज घर ही पे चर्चा मैं कर रहा हूँ। किस पे चर्चा करेंगे? घर पे। हाँ, घर अपना है जी। पिताजी का क्या आपका? नहीं, पहले पिताजी का था, फिर वो फादर मदर के जाने के बाद फिर वो ज्वाइंट फैमिली थी तो सबने अपना अपना सेल करके अपना अपना घर बना लिया। आपने खरीदा पिछले 20 साल में कोई प्रॉपर्टी? 20 साल में? हाँ, अभी 5-6 साल पहले खरीदा। क्या? रोहिणी में फ्लोर खरीदा है वहाँ। कितने का? तब लिया था तकरीबन 1 के आसपास लिया था। 1 करोड़ के आसपास का था। और अब पता नहीं रेट क्या है, अभी तो कुछ सेलने का। तो आप बचत से खरीदा आपने या लोन पे खरीदा? कुछ लोन भी लिया, कुछ बचत भी किया, सेविंग भी किया, कुछ कमाया भी लाइफ में। पहले बिजनेस था, अभी रिटायरमेंट है लाइफ। तो अब ठीक है, पीस ऑफ लाइफ है। बेटी है, उनकी शादी कर दी है, अपना रिटायरमेंट लाइफ है। आ जाते हैं कभी कभी, आपसे बात कर लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं। तो एक बात है, ये 35 साल दिल्ली में लगेंगे बचत से 1200 स्क्वायर फीट का घर खरीदने में। ये नया आंकड़ा आया और बड़ा चौंकाने वाला आंकड़ा है। हाँ, नहीं, ये बात तो है बिल्कुल, लेकिन पहले कुछ प्रॉपर्टी बनाना आसान था। खर्च भी ज्यादा। हाँ, खर्च भी ज्यादा है, महंगाई भी ज्यादा है। पहले सेविंग हो जाती थी, अब सेविंग नहीं है ना। पहले ऐसे जैसे स्वीट्स की शॉप होती थी, हलवाई कहते हैं, एक हलवाई एक दिवाली पे एक कोठी बना लेता था पहले। और अब तो जितना है, जितना भी कमा लो, मतलब कि महंगाई इतनी है, हर महीने, हर 2 महीने में आप देखो कोई टैक्स है, कभी किसी भी जीएसटी टैक्स है या कोई महंगाई है, हर रोज महंगाई बढ़ रही है। चलिए थोड़ा कुछ और लोगों से बात करता हूँ। अब कुछ और लोगों के साथ मैं बातचीत का सिलसिला शुरू करता हूँ। आज जो मैंने आपको कहा, जो आंकड़े आए जिसके हिसाब से घर खरीदना, जो 5% रईस लोग हैं दिल्ली में, अगर अपनी बचत के हिसाब से घर खरीदना चाहें तो उन्हें 35 साल लगेंगे। मुंबई में 109 साल लगेंगे। 50 साल से ज़्यादा उन्हें गुड़गांव में लगेंगे और 15 साल। चंडीगढ़ इस मामले में अच्छा शहर माना जा सकता है कि आपको चंडीगढ़ में एफोर्डेबल हाउस, यानी आप अपनी बचत से 15 सालों में खरीद सकते हैं। तो मैडम, आपका नाम क्या? प्रमिला चौधरी, करोल बाग जिला के महिला मोर्चा अध्यक्ष हूँ। किस पार्टी? महिला मोर्चा? तो भी भाजपा, भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी के साथ काम कर रहे हैं। तो इधर कैसे आपका आना हुआ? एक्चुअली हम लोगों का 28 तारीख को प्रोग्राम है महिला मोर्चा का, बहुत बड़ा, महाराष्ट्र सदन में। क्या है? तो ये पार्लियामेंट मॉक ड्रिल। तो पार्लियामेंट का पूरा सेट बनेगा, जो महिलाएं आपस में डिबेट करेंगी। तो उसी के निमित्त में आई थी यहाँ। कुछ कहाँ के लोग आएंगे? अच्छा, एक बात है, देखिए, एक से एक ऐसी जानकारी कॉफी होम में लोगों से मिलती है जो अखबारों और न्यूज चैनलों में अभी आने में। तो इस मॉक ड्रिल में कितनी महिलाएं आएंगी? लगभग 400-500 तो होंगी। सब दिल्ली की होंगी? नहीं, और गेस्ट भी होंगे उसमें, लेकिन डिबेट करने वाली भी महिलाएं हैं और हमारी गेस्ट हैं। लेकिन हमारी चीफ गेस्ट रहेंगी हमारे रेखा गुप्ता जी,
जो हमारे चीफ मिनिस्टर हैं। दिल्ली के बाहर की भी? नहीं, दिल्ली की महिलाएं रहेंगी। अच्छा, महिलाओं को वो जो महिला आरक्षण विधेयक लागू हुआ विधानसभाओं और संसद में जो नहीं, ये हमारा डिबेट इस विषय पर है जो 50 साल जो हमारा अभी आपातकाल का पूरा हुआ है उसी के लिए। तो तैयारी कर रहे हैं डिबेट की? बिल्कुल तैयारी कर रहे हैं। अभी प्रदेश कार्यालय में गई थी, हमारी प्रदेश अध्यक्ष ऋचा पांडे मिश्रा जी हैं, उन्हीं से अभी बातचीत हुई है। उन्होंने जो मुझे ड्यूटी दी है तो वही अब अभी शॉपिंग कुछ करना है वो मंच के लिए। और अच्छा, आप ये बताइए, आप दिल्ली में कब से रहते हैं? दिल्ली में तो हम 35 साल से हैं। 35 साल? एक आंकड़ा आया है क्या? कि दिल्ली में जो 5% खूब कमाई वाले लोग हैं, ऊपर से 5% गरीबों के टॉप 5%, उन लोग अपनी कमाई का 30% अगर बचाएंगे हर साल, तो 35 साल बचाएंगे, तब जाके वो 1200 स्क्वायर फीट का घर ले पाएंगे दिल्ली में। 35 साल आपको हो गया। आपका अपना घर है? अपना घर है, बिल्कुल है। आप नहीं खरीदा था या आपके पति ने या आप? नहीं, हमारे पति जी ने खरीदा है, घर भी है और अच्छा है जो भी है हमारे पास एसेट्स अच्छे हैं। मतलब उनके फादर ने खरीदा था? ना, हमारे हस्बैंड ने यहाँ आके वो तो एक बैग लेकर आए थे दिल्ली में घर से, बस एक छोटा सा बैग, अपने बदौलत उन्होंने इतना खड़ा किया है। घर भी है और भी कुछ है, बच्चे सेटल्ड हैं, बाहर बच्चे पढ़ रहे हैं अमेरिका में। बिहार से आए थे क्या? जी, बिहार से आए थे। ये कला तो बिहार वालों में ही है, झोला लेके आते हैं। हाँ, वही झोला लेके आए थे आर के चौधरी जी, और उन्होंने चुनाव भी लड़ा है विधानसभा का बिहार में। बीजेपी से? एलजेपी से। कब? 14 में लड़े थे, ये हमारा जो लास्ट वाला था। तो आप बीजेपी में, वो एलजेपी में? 15 में लड़े थे एलजेपी से, फिर उसके बाद आरजेडी में चले गए, फिर आरजेडी से लड़े और फिर अभी बीजेपी में है। आप ले आए उनको? बीजेपी में मैं लेके आ गई। तो आप ये बताइए, ये जो आंकड़ा आया है, ये एक आम आदमी के लिए, इसको आप कैसे देखती हैं? एक आम आदमी के लिए कितना मुश्किल है? मुश्किल तो सबके लिए है, जो ऊपर है नीचे हैं, तो आंकड़े की बात जहाँ करते हैं तो सबके लिए मुश्किल है और सबके लिए आसान भी है। जो मेहनत करना चाहता है उसके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। जो मेहनत नहीं करना, किसी के तो आगे में सब कुछ है, फिर भी आप, अगर आपके सामने किताब है, अगर आप पढ़ोगे ही नहीं तो आप पास कैसे होगे? तो उसके लिए सब कंपटीशन में कम से 1000 लाखों बच्चे बैठते हैं। क्या सारे कम्पीट करते हैं? नहीं, जो एफर्ट करता है वो आगे बढ़ता है, जो नहीं करता वो नहीं कर पाता है। अच्छा, एक बात बताइए, ये बीजेपी वालों को अखिलेश यादव, तेजस्वी और तमाम विरोधी पार्टियों के लोग कहते हैं कि ये बैकवर्ड पीडीए के, अखिलेश यादव पीडीए शब्द दिए हैं, सुनती रहती होंगी। हाँ? कहते हैं, आज ही कह रहे थे वो कि पीडीए के खिलाफ है और जितने पीडीए में लोग हैं ये सब शोषित हैं, ये वंचित हैं, इनका एक सूत्र है, ये पीड़ित लोग हैं और शोषक लोग, वर्चस्ववादी लोग, प्रभुत्ववादी लोग। उनका इशारा जातिवाद की तरफ था। खासकर इटावा में एक घटना घटी ना, ब्राह्मणों ने वहाँ पर यादव कथावाचकों का मुंडन कर दिया। तो आप मानती हैं कि राजनीति सिर्फ धर्म और चुनाव की जाति के इर्द गिर्द ही घूम रही है? धर्म तो हमारे परंपरागत है, जो हम धर्म से तो हम चलते ही आ रहे हैं। हम लोगों के तो पैदाइश ही हुई है कि धर्म से, हम धर्म के बदौलत ही हम यहाँ तक आ रहे हैं। धर्म, लेकिन राजनीति में धर्म जाति से तो कोई मायने मतलब है ही नहीं। इन लोगों का प्रोपेगेंडा है जो ये लोग बनाते हैं। जब इनकी सरकार थी तो क्या था, ये भी तो यही काम करते थे। तो वही काम करने के लिए भाजपा को लाया गया कि उनसे अलग करने के लिए लाया गया? बिल्कुल, जनता ने भाजपा को वही करने के लिए लाया गया। नहीं, भाजपा आई है तब तक देखिए देश को कहां से कहां ले जाने में हम लोग काम कर रहे हैं। हम लोग, भाजपा कार्यकर्ता एक दिन भी घर में नहीं बैठता, क्योंकि हम लोग रोड पे, सड़क पे काम करते हैं। तो वो लोग सिर्फ प्रोपेगेंडा अपने ऑफिस में बनाते हैं और बोलते हैं, माइक सामने हो और बस बोलो। लोग ये भी कहते हैं कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं को बीजेपी वाले बहुत घुमाते हैं और बड़ी मेहनत कराते हैं, बदले में कुछ फायदा नहीं मिलता। बहुत कुछ मिलता है, कुछ मिलता है तभी तो हम घूम रहे हैं। मिलना मतलब क्या होता है? मान सम्मान। कुछ मिलने का मतलब नहीं होता कि हम किसी चीज के लिए हम
लालायित हैं, हमें वो मिलेगा तो हम तो काम करेंगे, नहीं तो हम देश के लिए काम करें, समाज के लिए काम करें। राजनीति में है तो हम समाज सेवा भी करते हैं, पति हमारे राजनीति में शुरू से हैं, तो हम लोग समाज सेवा आप तो लोग पहले बहुत से करते तगड़े हैं। राजनीतिक हैं। आपके पति एलजेपी में भी हो आए, आरजेडी में भी हो आए, देखे बीजेपी का माहौल सही चल रहा था, आप लोग इधर चलिए आए, फिर आरजेडी का चलेगा तो उधर चली जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, नहीं? ना ना। अच्छा, आप मैडम